और वहीं अगली बड़ी खबर यूपी से आ रही है। यूपी की 10 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर और मिल्कीपुर सीट सबसे इंपॉर्टेंट है जो लगातार चर्चा में बनी हुई है। अब देखिए इसी सीट को लेकर बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बेटे अजीत पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं मामला बेबुनियाद और झूठा है। बीजेपी जानती है मिल्कीपुर से चुनाव हारेगी। क्या कुछ कहा अवधेश प्रसाद ने, सुनिए। एक कारण यह भी है दबाव में हमारे बेटे के ऊपर गलत तथ्यों के आधार पर ये एफआईआर किया गया है। हमारी 50 साल की राजनीति है, मेरे ऊपर कहीं कोई मुकदमा नहीं। हमेशा पाक साफ जिंदगी रही है और पाक साफ आचरण रहा है, जिसका नतीजा रहा है कि यहाँ की महान जनता ने 9 बार मुझे विधायक बनाया, 1 बार सांसद बनाया, मेरी पत्नी सोना देवी को जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया और जिले में कहीं भी मेरे ऊपर कोई दामन में काला नहीं है। सारे जात बिरादरी का मेरे साथ साथ है, सबका आशीर्वाद है। तो देखिए मिल्कीपुर से क्योंकि अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को टिकट दिया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से और उन पर दर्ज मुकदमे को लेकर ही अवधेश प्रसाद का ये बयान है। जो मामला है पूरी तरह से बेबुनियाद और झूठा है और क्योंकि मिल्कीपुर से बीजेपी हार रही है, बीजेपी जानती है, अवधेश प्रसाद ने साफ तौर पर कहा। तो मिल्कीपुर सीट बहुत ही इंपॉर्टेंट सीट है यूपी की उन 10 सीटों में से जिस पर उपचुनाव होने हैं और अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को ही समाजवादी पार्टी की तरफ से टिकट मिला है। अब सीधे तौर पर अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि क्योंकि बीजेपी जानती है कि वो मिल्कीपुर से चुनाव हारेगी तो मेरे बेटे के खिलाफ बेबुनियाद केस दर्ज कराया है। तो मिल्कीपुर को लेकर देखिए एक अलग ही सियासत यहां से शुरू होती नजर आ रही है, बेहद इंपॉर्टेंट है। फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद, एक बड़ी हार अयोध्या से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में मिली और उसी के तहत अब ये मिल्कीपुर की सीट का ये विधानसभा उपचुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण है बीजेपी के लिए। और उसी को लेकर देखिए अवधेश प्रसाद सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो मामला उनके बेटे के खिलाफ दर्ज किया गया है पूरी तरह से झूठा है, बेबुनियाद है। बीजेपी जानती है मिल्कीपुर से चुनाव हारेगी और इसीलिए मेरे बेटे के खिलाफ बेबुनियाद केस दर्ज कराया।